17 फरवरी 2023 प्रातःकाल के समय जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। शुक्रवार के दिन अपने आप ही शुक्र ग्रह वह मेरा सहयोग करना प्रारंभ कर देता है। शुक्र ग्रह मेरे को यह प्रेरणा प्रदान करता हुआ सामने आता है। देख, आज शुक्रवार है और कल शनिवार है। साथ के अंदर शिवरात्रि का महान अवसर सामने आ रहा है। आज अपने मनोबल को, संकल्प बल को, श्रद्धा बल को, भावना बल को, भक्ति बल को जितना तुम जागृत करना चाहते हो उतना कर सकते हो। यदि तुम ध्यान अवस्था में अपने आप को इस उपक्रम में आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हारी साधना है वह अवश्य ही तेरे को शिव के द्वार तक पहुंचाने वाली बन सकती है। इसलिए तुम अपने आप को प्रीपेड तैयार करना प्रारंभ कर दो। जब यह ध्वनि मेरे कानों में टकराती है, मैं तत्काल अपने आप को पद्मासन में अवस्थित करके दोनों हाथों को एक तरह से ज्ञान मुद्रा में अवस्थित करके अपने आप को साधना की उस महान अवस्था की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ करता हूँ। धीरे धीरे ज्ञान की चेतना का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है और वही चेतना आगे जाकर मेरे को चैतन्य केंद्र से साक्षात्कार करवाने वाली बन जाती है। धीरे धीरे मन के अंदर और ज़्यादा दृढ़ विश्वास पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। अब मेरे को शैलेशी अवस्था की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास है वह करना प्रारंभ कर देना चाहिए। मेरा मनोबल और ज़्यादा मजबूत बनता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं स्वाध्याय की सरिता में अपने आप को स्नान करने के लिए तैयार करना प्रारंभ कर देता हूँ। स्वाध्याय मेरे जीवन का एक परम लक्ष्य बन गया है। बिना स्वाध्याय के मैं अपने जीवन का सूर्योदय है वह प्रारंभ भी नहीं करता हूँ। जब तक स्वाध्याय नहीं कर लेता हूँ तब तक मन के अंदर शांति की अनुभूति है वह भी नहीं होती है। इसलिए मैंने स्वाध्याय को विशेष रूप से अपने जीवन के अंदर अवतरित करने का प्रयास किया। स्वाध्याय के पश्चात जब मैं मंत्र शक्ति की ओर अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ, मंत्र शक्ति के प्रति मेरे मन के अंदर आस्था है वह और ज़्यादा घनीभूत बननी प्रारंभ हो जाती है। पर मैंने यह भी अनुभव किया, मंत्र शक्ति की साधना करते समय अनेकों प्रकार के संकट है वो भी अवश्य जीवन के आते ही है। उन संकटों के कारण और मेरा मनोबल है वह चट्टान की तरह मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं अनुलोम विलोम कायोस्र के साथ के अंदर अपनी योग साधना को आगे बढ़ाता हूँ, तब मेरे को शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, आध्यात्मिक चारों दृष्टियों से एक शांति का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने अपने अनुभवों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। जब मैं नीचे जाकर अपने स्थान पर अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, उस समय जीवन के अंदर यात्रा के बारे में पुनः चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अब मेरी यात्रा है वह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनुभवों का खजाना भरने वाली बन सकती है। जब मैंने यह उद्घोषणा कर दी 11 मार्च से
मैं अपनी गुजरात यात्रा है वह प्रारंभ करूँगा। तब से लोगों के मन के अंदर अपने आप एक नए आकर्षण का केंद्र बिंदु है यात्रा बनने प्रारंभ हो जाती है। जब जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल वहाँ पर जाने की योजना सामने आती है और जब लोगों को पता लगता है अब मुनि प्रवर विशेष रूप से 10-15 दिनों के लिए जैन तीर्थ के अंदर रहकर साधना करेंगे, लोगों का आकर्षण है वह अपने आप ही बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अनेकों व्यक्ति अपनी यात्रा है उसको भी उसी स्थान पर आकर सुव्यवस्थित रूप से सेवा दर्शन का लाभ लेने के साथ के अंदर पालीताना तीर्थ की यात्रा है वह करने का भी निश्चय करना प्रारंभ कर देते हैं। पालीताना वह स्थान है जहाँ पर हजारों संत लोग साध्वियाँ हैं, वहाँ पर साधना अनुष्ठान और अपने जीवन का संकल्प है वह पूरा करते हैं। लाखों भक्त लोग हैं वो प्रतिदिन वहाँ पर आते हैं और अपने इष्ट की आराधना और साधना करते हैं। पूरा का पूरा स्थान है वह एक तरह से मंदिरों का ही स्थान बना हुआ है। सब तरह के मंदिर वहाँ पर हमारे को मिल जाते हैं। बड़े बड़े संतों के आचार्यों के द्वारा स्थापित अनेकों प्रकार के वहाँ पर तीर्थ हैं वो भी हमारे को मिल जाते हैं। जब मैंने बचपन काल में इस बारे में सुना था उस समय मैंने सोचा था क्या कभी मैं भी अपने जीवन में पालीताना यात्रा है वह करूँगा क्या, पर जब सारे योग अपने आप ही अनुकूल मिलने प्रारंभ हो जाते हैं तब वह योग है हमारे को अपने आप ही उपयोगी बनाना प्रारंभ कर देता है। जगह जगह से संवाद भी आने प्रारंभ हो जाते हैं। यह चिंतन तो आपने बहुत ही अच्छा किया है, महत्वपूर्ण किया है। आप जितनी यात्राएं करवाएंगे, जितने स्थानों पर जाएंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, जितने साधकों से मिलेंगे, उनसे साक्षात्कार करोगे, उनके जीवन की साधनाएं हैं वह आपको और ज़्यादा साधना के पथ की ओर गतिशील बनाने वाली बन सकती है। मेरा चिंतन और ज़्यादा मेरे को पुष्टि प्रदान करने वाला बन जाता है। अभी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई उससे पहले ही लोगों के मन के अंदर जिस आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का, भावनाओं का, भक्ति का, समर्पण का दौर प्रारंभ हो रहा है। अब मेरे मन में यह विश्वास हो गया मेरी जो होने वाली यात्राएं हैं वो वास्तव में ही मेरे मन के अंदर एक नया विश्वास, नया अनुभव है वह प्रदान करने वाली बनेगी। सबके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध है वो भी स्थापित करने का एक अवसर है वह मेरे को प्राप्त होगा। इस तरह से धीरे धीरे अपने आप ही मेरे अनुभव हैं वो मेरे को और ज़्यादा प्रेरणादायी, प्रेरणा प्रदान करने वाले बनते जा रहे हैं। मैंने यह भी अनुभव किया जब व्यक्ति का मनोबल है, संकल्प बल है, मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है तब संघर्षों का एक नया दौर है वह भी प्रारंभ हो जाता है। निकट के जो व्यक्ति होती हैं वो भी धीरे धीरे दूरियां बनाना प्रारंभ कर देती हैं, पर जो व्यक्ति दूर चले गई हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही निकट आना प्रारंभ कर देती हैं। निकट वाले दूर जाते हैं, दूर वाले निकट आते हैं। ये तो एक परंपरा है, चलती रहती है, पर जो साधक होती हैं वो न निकट वाले के दूर जाने से कोई चिंता करते हैं और न कोई दूर वाले को नज़दीक आने से मन में प्रसन्नता की अनुभूति करती हैं। वो तो सब लोगों के जीवन से अनुभव लेकर अपने जीवन को और ज़्यादा सार्थक दिशा की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देती हैं। यह मेरे अपने निजी अनुभव मेरे को और ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाले बनते जा रही हैं।
मेरे अनुभवों का औरों को भी लाभ मिल रहा है। जगह जगह से संवाद भी मिलते हैं। ये अनुभव हमारे को भी नई दिशा और दर्शन है वह प्रदान करने वाला बन रहा है। तो मेरा अनुभव, मेरी यात्रा मेरे लिए और भी ज़्यादा सुखकारी बन रही है। जब अनुभव आते हैं तब अपने आप ही मन श्रद्धा की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। आचार्य भूप